भगवान विष्णु ने कहा जो 4 वर्ष से लगा है ना वो तो भक्त है, और वो 40 वर्ष वाला भक्त नहीं है। नारद जी बड़ा असमंजस में पड़ गया, भगवान का धोखा लग गया दिखे। तो विष्णु जी ने कहा कि नारद जी आपको कुछ शंका है। अग्नि जी आपकी बात पर शंका तो नहीं हो सकती, पर दाता ये मन है ना हमारा, ये थोड़ा शंका में रहे जाओ से रहता ही रहता है। वो तो बहुत नेक आत्मा है, बड़े वाला थे जो 40 वर्ष से लगा हुआ है। भगवान ने कहा कि आप ऐसा करना, आज देर से जाना, जिसमें तुम जाते हो देर से जाना, और आज उनको ये कहना कि ऐसे देरी होने का कारण हो गया। वो पूछेंगे क्यों देर से आए, फिर उनका जो प्रति उत्तर हो मुझे बताना। अब नारद जी पहले मान लीजिए 10 बजे जाते थे, उस दिन 4 बजे पहुंचे। पहले उसी के पास गए जो 40 वर्ष का महात्मा बैठा था भक्त। उससे नारद जी ने नमो नारायण कहा, प्रभु का यानी संबोधन किया, प्रति उत्तर मिला, दोनों बैठ गए। तो उस 40 वर्ष वाले भक्त ने पूछा, संत ने पूछा कि नारद जी अब तो लेट बहुत आए, आप आते हो ना बड़ा आनंद आता प्रभु की चर्चा में। आज तो हमने सोचा पता नहीं क्या दिक्कत होगी, नहीं तो रोज ही आते थे महापुरुष, क्या कारण हो गया देरी का। तब नारद जी ने कहा कि क्या बताऊं महात्मा जी, बताऊं तो कोई मानने को ना, और ना बताऊं तो मेरी तरह आ जाना। तो वो कहने लगा बता दो ना क्या कारण हुआ। वो 40 वर्ष वाले भगत कहने लगे। नारद जी ने कहा कि आज मैं जब चलने लगा तो मुझे पता चला कि आज भगवान श्री विष्णु एक हाथी को सुई की जो धागा डालने वाली होती है उस नोक में से निकालेंगे। तो मैंने सोचा भी देखूं भगवान ऐसी अनहोनी कैसे करेंगे, इसलिए उसको देखने के लिए मैं रुक गया। तो उस 40 वर्ष वाले ने पूछा तो क्या हुआ, कि भगवान ने तो कमाल कर दिया। नारद जी बोले कि हाथी को सुई की नोक में से निकाल दिया। वो हंसा पे लेता है, कहने लगा नारद जी मैं तो आपको एक महर्षि माना करता था, बड़ा नेक आत्मा माना करता था, आप तो गपोड़ू आदमी हो, इतनी झूठ बोलते हैं। कभी ये कभी हो सके सुई की नोक से कभी हाथी निकल सके, ऐसे माथे माथ मारा। तो नारद जी देखे उसके मुंह का ना, पागल मुंह रखे, 40 साल खो दिए इतने, और प्रभु पर विश्वास नहीं, फिर किस लिए बैठा इसके आसरा। जब प्रभु कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या की भक्ति करे तू। बोले नहीं, उठ कर चल पड़े, भगवान तेरी लीला तू ही जाने। आप सच्ची कह रहे थे तो डांगर है कति पशु है, इसने इतना भी विश्वास नहीं भगवान पे। फिर गए दूसरे के पास, उसने नारद जी डरते डरते कह रहे हैं कहते कहीं ये भी मजाक उड़ावे तेरी बात का। उस 4 वर्ष वाले भगत से कहा, नमो नारायण किया, यानी वहां पर नमस्कार हुए। उस 4 वर्ष वाले भगत ने पूछा कि नारद जी आज तो बहुत देर कर दी, मैं तो आपकी बाट जो रहा था और आंखों एकटक लगी हुई थी, क्या कारण हो गया ऋषि जी नहीं आए। बड़े आनंद आता था जब आप प्रभु की चर्चा करते हो। नारद जी कहने लगा क्या बताऊं भगत जी, बताऊं तो को मानने नहीं, और बिना बताए मेरे तरह आ जाना, मैंने बताना ही पड़ेगा। अब बताओ तो श्री क्या बात होगी, कि आज जब मैं चलने लगा मुझे पता चला कि भगवान विष्णु हाथी को एक सुई की नोक के अंदर से निकालेंगे, और वे कमाल कर दिया। मैं तो हैरान हूं, भगवान ने हाथी को सुई की नोक में से निकाल दिया। तब वो कहता है नारद जी यह भी कोई बड़ी बात है, भगवान निकाल दे सारी पृथ्वी को सुई की नोक में कहे। तब नारद जी ने सीने से लगा लिया, भाई सत्य है तू, भगवान ठीक है कहे तो डंगर बैठा था, जिसको इतना विश्वास नहीं प्रभु ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, तो फिर प्रभु की भक्ति की आड़ भी क्यों ले रखी है, क्यों अपने जीवन को व्यर्थ किया जा रहा है। ऐसे हमने अपने मूल इतिहासों को फिर देखना होगा, जो प्रभु की व्याख्या से सत्य परिपूर्ण भरे हुए हैं। गरीबदास जी कहते हैं प्रभु कबीर परमेश्वर समर्थ हैं, और जितनी शक्ति इन 3 लोक के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश में है, ये भी उतना कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये समर्थ नहीं है।
जैसे एक प्रांत का, एक स्टेट का कोई मिनिस्टर हो, मंत्री हो, और उस मंत्री में भी शक्ति होती है, अपने लेवल के काम बहुत जोर के निकाल सके, बहुत अच्छा काम राहत दे सकता है, लेकिन वो पूरा कार्य फिर भी नहीं कर सकता। वो समर्थ नहीं है, वो समर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री वाले कार्य नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जो कर सकता है ये कभी नहीं कर सकता। ऐसे ही तीन लोग के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी जीव को राहत दे सकते हैं, लेकिन जो कबीर परमात्मा देगा ये कभी नहीं दे सकते। ऐसे वो समर्थ है। इसलिए हमने अपने कबीर परमेश्वर का, क्योंकि वो सभी की शक्ति है, सभी की साजली शक्ति है, सभी का साजला पिता है। अब यहाँ पर हमारे को काल ने अपने स्वार्थवश अपने दूतों के द्वारा भ्रमित करवा दिया। दूत का अर्थ होता है संदेशवाहक। संदेशवाहकों द्वारा, जो क्योंकि यहाँ पर आती हैं वो पुण्यात्माएं, भक्ति करती रहती हैं शास्त्रों अनुसार, और फिर वो दोबारा जब कलयुग में उन्हें भेजता है, शास्त्र विरुद्ध साधना प्रारंभ हो जाती है, और फिर वो अपने कर्मों के आधार पर पिछले संस्कारों से वो सुखी भी, उनकी जबान में शक्ति भी, लोगों के थोड़े बहुत कार्य भी सरते नजर आएंगे, क्योंकि वो अपनी कमाई में से बांट रहे होते हैं। और अंत में वो शास्त्र विरुद्ध साधना करने से उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि आगे चार्जर ठीक नहीं मिलता, सत भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं मिलती, इस करके वो फेल हो जाते हैं। अब हम कबीर साहब की आपको आगे समर्थता बताना चाहेंगे। जैसे एक भक्त का प्रश्न आया कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को कितनी राहत दे दी, उनका महल बना दिया, उसको धन दे दिया, सारी उम्र उस धन उससे समाप्त नहीं हुआ। आप कैसे कहते हो कि भगवान समर्थ नहीं? दास का उत्तर सुनो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण क्योंकि विष्णु अवतार थे, विष्णु अवतार एक विभागीय मंत्री है, शतोगुणी भगवान है, और सतिथि इनका महकमा है। इनमें भी शक्ति है, ये 16 कला संपूर्ण है। इनके पिता जो काल भगवान वो 1000 कला पूर्ण है, और कबीर परमात्मा असंख्य कला पूर्ण है, और परब्रह्म केवल 10,000 कला पूर्ण है। ऐसे कबीर परमात्मा असंख्य कलाओं के भगवान है। ये नहीं कहा मैंने कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन समर्थता बताई कि वो भी कर सकते हैं, और जहां वो कुछ वो नहीं कर सकते, वो यानी कबीर परमात्मा वो भी कर सकता है, जो वो कर सकते हैं उनसे अधिक भी कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के जन्म मरण की बीमारी को नहीं काट सकते। भगवान श्री कृष्ण 84 में जाने से न स्वयं बच सकते हैं, यानी पशु जोनियों में आ गए अपनी मलाई खा गए, अपने कर्मों को भोग कर, और ना ही सुदामा जी को बचा सकते हैं। ये दास का कहना है, क्योंकि शास्त्र कबीर साहब के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार ये प्रमाणित है। अब दास बताएगा आपको, एक तैमुरलंग नाम का एक गरीब व्यक्ति, मुसलमान लोहार था। उसकी माँ थी, पिता नहीं था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तैमुरलंग की माता बहुत ही साधु सेवी और धार्मिक व्यक्ति की थी। गरीब इतने थे कि कभी कभी तो भोजन बिना भी रह जाया करते थे, निराहार रात काट लिया करते थे। लेकिन फिर भी धार्मिकता इतनी थी कि कभी मान लीजिए घर में 4 रोटी का आटा होता और अतिथि राह चलता कोई आ जाता, तो उनको भोजन खिला के स्वयं माँ और बेटा निराहार रात्रि बिता लिया करते थे। अब तैमुरलंग क्या करता था, भेड़ बकरियां चराया करता था किराए पर, अर्थात साहूकारों की भेड़ बकरियों को चराता था, और स्वयं उनसे महीने 6 महीने वो उनको कनक दे दिया करते थे। इतना गरीब था। और साथ में एक ओवर टाइम किया करता था, एक लोहार के एहन पर ऐसे घन से चोटे मारने की मजदूरी भी शाम को आके किया करता था, और जाने से पूर्व सुबह भी करके जाता था।
उससे भी वो कुछ थोड़ा बहुत उनको अन्न दे देते थे। पहले ऐसा ही हुआ करता था। एक दिन तैमुरलंग उन भेड़ बकरियों को नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे दोपहर के समय बैठा कर रोक करके स्वयं खाना खा रहा था। उतने में कबीर परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां पहुंच गए और जो ही उन्होंने सलाम वालेकुम कहा, उत्तर में तैमुरलंग ने भी वालेकुम सलाम कहा। और उस समय तैमुरलंग खाना खा चुका था, एक ग्रास बकाया था और कहा, महात्मा जी भोजन पाओगे? महात्मा जी ने कहा, भी भूख तो लगा है, आगे तेरी मौज। तो तैमुरलंग ने वो ग्रास खाया और कहा, महात्मा जी मैं घर से अपनी माँ से रोटी बनवा कर लाता हूँ, आप यहाँ मेरी भेड़ बकरियों के रखवाले रहना। तब कबीर साहब ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ बच्चा, तेरी बकरियों का मैं रखवाला रहूंगा, भेड़ों का। तैमुरलंग साथ ही यानी बनी में गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था जहां पर वो अपनी बकरियों को रोके हुए था, भेड़ बकरियों को। वहां से गांव में गया, अपनी माँ से कहा, माँ एक साधु राह चलता बहुत भूखा है और भोजन बना। 2 रोटी का आटा घर में बकाया था, 2 रोटी का आटा का रोटी बनाई। और तैमुरलंग की माँ ने कहा, पुत्र तुम ऐसे छोड़कर मत आया करे, बेटा तू ऐसे बकरियों को छोड़ के मत आया करे, 1-2 बकरी भी गुम होगी पुत्र, हम गरीब आदमी हैं, हमारे से उनका घाटा पूरा नहीं होगा। तैमुरलंग ने कहा, माँ वो महात्मा जी कह रहे थे कि बेटा चिंता ना करिए, मैं रखवाला हूं। अब वो तो सारी सृष्टि के रखवाले हैं कबीर परमेश्वर, मैं रखवाला रहूंगा तेरा जब तक तू आएगा, ऐसा कहा। उसकी माँ ने सोचा कि तू ऐसे चलकर कि ये फिर बर्तन देने आएगा, मैं भी साथ चल पड़ती हूँ। 2 रोटी बनाई, जितना भी आटा था पूरी रोटी 2 बनी, दोनों रोटी बना के जल का लोटा रख के और माँ बेटा दोनों उस स्थान पर आ गए जहाँ कबीर परमेश्वर विराजमान थे जिंदा महात्मा के रूप में। मुसलमानों में एक जिंदा महात्मा होता है, काला सा टोप होता है, ऊपर चोटा होता है और एक ओवर कोट काला ही पहनते हैं, घुटनों से नीचे तक का एक कच्छा पहनते हैं। अब गरीब आदमी जिसको धन का अभाव और धन मांगता है, निसंतान संतान मांगता है, नेत्रहीन नेत्र की कामना किया करता है और निर्धन धन ही मांगा करता है। तैमुरलंग की माँ और तैमुरलंग जी आ गए और तैमुरलंग की माँ ने भोजन रख दिया कबीर साहब के सामने और कहा, महात्मा जी भोजन पाओ। कबीर साहब ने कहा, भाई तुम ने कोई गुरु बनाया है क्या? वो कहने लगे, हम गुरु नहीं बनाते, हमारे तो पीर पहले से ही होते हैं, हम उन्हीं के अनुसार साधनाएं करते हैं, हम मुसलमान हैं। कबीर साहब ने कहा कि बेटा तुम मुसलमान नहीं हो। अगर नहीं जी हम मुसलमान हैं। कबीर साहब ने कहा, देखो मैं खाना जब खाऊंगा जब तुम मेरे से उपदेश ले लोगे। अब वो बेचारी कहती है कि महाराज जी हम गरीब बहुत हैं। कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी यदि तुम नाम लेकर के विधिवत साधना करोगे जैसे मैं बताऊंगा। उसकी माँ ने कहा, जी हमने तो पहले ही लिया हुआ होता है नाम, हमारी क्रियाएं अलग होती हैं, हम उसी को करते रहते हैं। कबीर साहब ने कहा, तुम मांस खाते हो? अगर जी हाँ, कभी कभी जब ईद बकरीद आती है त्योहार पे खाते हैं। कबीर साहब ने कहा, त्योहार पर मांस खाओ, हलवा खाओ, खीर बनाओ, अच्छे बढ़िया बासमती चावल बनाओ और में टुक घी और खांड डाले, ये कुबाड़ खाओ, तुम काहे के मुसलमान हो? वो कहने जी हमारे तो यहाँ ना सभी खाते हैं। कनी बेटी ये तो परंपरा बिगड़ गई, प्रभु का आदेश नहीं है ये मांस खाने का, और ये पाप के भागी होते हो तुम। अब दुखी गनी थी, साधु सामने बैठा था, सोचा संत ना जाने क्या कर दिया करते हैं, पहले भगवान से डरने वाले हुआ करते थे। कहने लगे, महात्मा जी हम गरीब बहुत हैं,
क्या हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम नाम ले लेंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो जी क्या करना होगा कि ये ईद बकरीद नहीं मनानी। मनाने का तात्पर्य कि मांस मिट्टी नहीं खाना उस दिन। ठीक है, त्योहार मनाओ तो मनाओ ना, इन त्योहारों से कुछ नहीं, नाम से बात बनेगी। वो कहने लगे ये तो हमारी परंपरा में बने हुए, इनको तो हम नहीं त्याग सकते। क्या करोगे? उस दिन मांस नहीं खाओगे। ठीक है, अपना भोजन बनाओ और खाओ सादा। ठीक है, अपना भगवान की नमाज करो। नमाज तो प्रभु की स्तुति है, लेकिन प्रभु नहीं मिल सकता। ये तो एक प्रार्थना, चाहे कुरान शरीफ के आधार पर कर लो, चाहे पवित्र बाइबल के आधार से कर लो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब के आधार से कर लो, चाहे गीता जी का नित्य पाठ कर लो, और चाहे कबीर साहिब की वाणी का कर लो। अगर नाम नहीं मिला तो सब व्यर्थ है। नाम एक बीज है, और ये जो साधनाएं है, नमाज आदि करना, ये तो यानी आरती स्तुति करना, ये एक खाद और पानी का काम करती है। जब बीज दिया, बीज नहीं बीजा और खाद पानी डालते रहे तो व्यर्थ है, ऐसा कबीर साहब ने समझाया। हाँ, नमाज करना तो नमाज को मनाही नहीं है, ये तो प्रभु की प्रार्थनाएं हैं। तो कहने लगी जी ठीक है, क्या करना होगा नाम लेने के लिए? कुछ नहीं करना। साहिब ने एक मंत्र बोल के जल दिया और दोनों को उपदेश प्रथम दिया। फिर एक रोटी खाई। जब वो खाना खा रहे थे प्रभु, तो माई फिर भी बार बार कह रही थी, हे मालिक, हमारा टोटा दूर हो जाएगा, हमारी निर्धनता दूर हो जाएगी। वो माई कबीर साहब खाना खा रहे थे और चुपचाप खाना खाते रहे। इतने एक ही रोटी खाई, इतने दौरान को 10 बार कहा, क्योंकि दुखी आत्मा, जिसका जो दुख होता है वो उसको सताता रहता है। कबीर साहब ने एक रोटी खाकर पानी पिया, और एक बकरियों को बांधने की एक चैन थी, बेल बोल रहे जिसको, लोहे की, वो पतली सी चैन होती है, उसको 4 बार मोड़ा, वो इतनी सी होगी, उसको पकड़ के प्यार से ऐसे उसके पुत्र तैमूर लंग के कमर में 7 मारी, 1 2 3 उगड़ के 7 मारी प्यार से, और फिर प्यार से लात मारी कुछ, और फिर ऐसे ऐसे मुक्के मारे मुकर के प्यार थे। माई ने सोचा, तैमूर लंग की माता ने सोचा ये कोई पागल था, और मैंने ज्यादा इसको कह दिया, ये नाराज हो गया, मेरे बेटे को कूट डाला। तैमूर लंग की मां ने कहा कि महाराज जी, मेरे पुत्र ने कोई गलती कर दी क्या, कोई से कसूर हो गया मालिक? कबीर साहब ने कहा, नहीं माई, तेरे बेटे ने गलती नहीं की। तेरे पुत्र को जो मैंने पहले 7 वो संगल मारी है ना, संगल बेल, ये 7 मारी है गिन के, ये 7 पीढ़ी का राज्य वरदान दे दिया तेरे पुत्र को। तेरे 7 पीढ़ी राज्य करेगी दिल्ली की। बुढ़िया ने मन मन में सोचा, ये तो बिल्कुल पागल आदमी। और फिर कबीर साहब ने कहा कि जो आगे लात और मुक्के लगाए है ना प्यार से, 7वीं पीढ़ी के बाद तुम्हारा राज्य टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, छोटे छोटे राज्यों में बट जाएगा। अब माई ने सोचा ये तो पागल आदमी था, मैंने वैसे ज्यादा कह दिया इसलिए नाराज हो गया, और हमें समय पर रोटी नहीं मिल रही है, और ये कह रहा तुम दिल्ली के राज करोगे, तेरा बेटा तैमूर लंग। इतना मन में सोचा था। उसी समय कबीर परमेश्वर अंतर ध्यान हो गए, और जब अंतर ध्यान हो गए तो माई कांपने लगी। ओए ये तो कोई फरिश्ता था, ये तो कोई ऊपर से आया हुआ देव था, और मैंने गलत कह दिया। अब ज्यादा ना बढ़ाकर इस बात को मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि तैमूर लंग की जब हम इतिहास पढ़ा करते थे तो ये आया करता था कि वो कौन से दिल्ली के बादशाह हैं जो एक गरीब घर से उभर के और दिल्ली के बादशाह बने। तैमूर लंग का नाम प्रथम आता था। तैमूर लंग से लेके औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने राज्य किया। औरंगजेब के बाद वो राज्य टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, ये इतिहास साक्षी है। तो कबीर परमात्मा दोनों सुख देता है। राज्य दिया भगवान श्री कृष्ण ने केवल सुदामा का एक थोड़ा सा, यदि एक मंत्री कर दिया अपने दोस्त की,
और मुख्यमंत्री कर दे इतना लाभ तो अपने दोस्त को एक राजा कर दे, नवाब दे दे इतनी राहत जो श्री कृष्ण जी ने दी। लेकिन श्री कृष्ण जी उनके जन्म मरण के रोग को नहीं काट सकता। कबीर साहब ने दोनों काम किए। तैमूर लंग को नाम दिया, भक्ति दी और रह रहकर उनको संभालता रहा। जब वो दुष्ट कर्मों पर चलता था उसको झटका देते थे कबीर परमेश्वर तैमूर लंग को, और फिर वो सीधा करके उसको सतभक्ति करवाई और फिर उसको अधिकारी बनाया। ऐसे उसका अगले दूसरे तीसरे जन्म में उनकी मुक्ति होगी। तो कबीर परमेश्वर दोनों काम करे। यानी कहते हैं जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए तो भी हमारा इधर ले ध्यान, ये भी हम ही दे सकते हैं और तेरे भाग्य से न्यारा भी दे सकते हैं। कबीर परमात्मा के पास वो शक्ति है आपकी उम्र भी बढ़ा सके, आपको भाग्य के कर्म को काट कर शुभ कर्म भी लिख सके और उम्र बढ़ा देता। ये वेद साक्षी और कबीर परमात्मा साक्षी और अब हमारे इतिहास साक्षी जो पिछले कबीर साहब ने ये सब लीलाएं करके दिखाई। जैसा कि प्रसंग प्रारंभ हुआ था, प्रश्न किया था एक भक्त आत्मा ने कि आपने बताया कि ताम्र मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा के भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया था। क्या वो प्रभु नहीं हुए? आप स्वयं ही परिभाषा प्रभु की में आपने स्वयं ही बताया था और फिर आप कह रहे हो कि ये परमात्मा पूर्ण नहीं। मेरे से प्रश्न किया था एक भक्त आत्मा ने। अब इसका उत्तर फिर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण प्रभु हैं, ये तीन लोक के हैं और तीन लोक के प्रभु में जितनी शक्ति होती है उतनी है। जैसे एक विभागीय मंत्री एक प्रांत के में शक्ति होती है, वो नकारा दास ने नहीं किया कहीं पर भी। या तो आपने ध्यान से परिभाषा प्रभु की नहीं सुना तो अब फिर सुन लेना, इसमें कोई संशय नहीं रहेगा। वैसे एक बार तो संशय अवश्य उत्पन्न होते हैं क्योंकि बिल्कुल नया ज्ञान है और यथार्थ है। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा कर पुनः जीवित कर दिया क्योंकि उसकी आयु बकाया थी, उसके श्वास बकाया थे। अगर श्वास पूरे बकाया नहीं होते भगवान श्री कृष्ण उनको नहीं बढ़ा सकता और ना ही उसको जीवित कर सकता। इसका प्रमाण आपको देता हूँ। जैसे महाभारत के दौरान अभिमन्यु जो भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे थे, उनकी बहन सुभद्रा के पुत्र अर्जुन के बेटे, अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हो गई थी और वो एक बहुत जरूरी था, इतने योद्धा, और दूसरे पांडवों का कुल नाश होना था और कोई संतान नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे, द्रौपदी भी रो रही थी बैठकर, क्योंकि बहन भाई का दुख बराबर साझला होता है। भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके क्योंकि उसके श्वास बकाया नहीं थे, उसका ऐसे ही मृत्यु पहले निर्धारित थी। और दूसरे भगवान श्री कृष्ण के सामने भगवान श्री कृष्ण का यादव कुल दुर्वासा जी के श्राप से उनके आंखों के सामने सारा कुल आपस में लड़ झगड़ के मर गया, कत्ले आम हो गया, 56 करोड़ यादव मर गए। भगवान श्री कृष्ण नहीं बचा पाए और स्वयं भी भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा। अपने भी प्रतिफल को जो त्रेता युग में भगवान श्री राम रूप में सुग्रीव के भाई बाली की मृत्यु हत्या की थी, उन्होंने एक वृक्ष की ओट लेकर, उसका भी पाप फल भोगना पड़ा और उसी के प्रतिफल में वही आत्मा श्री विष्णु की श्री कृष्ण बनकर आए और एक बहेलिया ने, एक शिकारी ने उनके पैर में विषाक्त तीर मार के उनकी मृत्यु यानी देहांत किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण नहीं रक्षा कर सके। अब प्रभु कबीर साहब के बारे में आपको बताते हैं। जैसे क्योंकि प्रधानमंत्री में वो गुण है जो एक विभागीय मंत्री में होते हैं। विभागीय मंत्री में जितने होते हैं वो तो है ही हैं, उससे ज्यादा भी होते हैं, मुख्यमंत्री से भी ज्यादा होते हैं। ऐसे ही आपको बताना चाहेगा ये दास के एक सेवु और सम्मन नाम के एक सम्मन नाम का मनियार था। मनियार होते हैं, पहले चूड़ियां बेचा करते थे और बहुत गरीब थे। मनियार सम्मन के घर पर उसकी पत्नी और एक पुत्र, कुल 3 सदस्य थे। तीनों ने कबीर परमेश्वर का उपदेश लिया हुआ था। ये कबीर साहब रह रहकर आते रहते हैं
उपदेश लिया हुआ था। और कबीर साहब ने बहुत से उस समय लीला की थी। कमाल को जीवित कर दिया था, कमाली को जीवित किया था, सिकंदर लोधी की जलन का रोग ठीक कर दिया था, और भी बहुत से, रामानंद जी की हत्या सिकंदर लोधी ने कर दी थी, वो जीवित कर दिए थे। ऐसे बहुत से प्रमाण थे प्रभु के, कबीर साहब के वर्तमान के। तो वो जो सम्मन और तीनों दोनों पत्नी और पुत्र जहां भी बैठते थे कबीर परमात्मा के गुण गाया करते थे कि कबीर परमात्मा, कबीर साहब हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो तो खुद परमेश्वर आए हैं, सचखंड से आए हैं, सतलोक से आए हैं। लोग मजाक माना करते उस नगरी के, कहने के तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो सके, ऐसे कोई गुरु होया करे। इससे अंदर अंदर से कुछ ईर्षा सी भी रखते थे उनसे कि झूठे हैं, ऐसे कपड़ पेलते फिरें। एक दिन की बात है कि कबीर साहब कमाल, जो कबीर साहब ने मुर्दा जीवित किया था, एक 12-13 साल की वर्ष की आयु का पुतला मुर्दा जीवित किया था, वो बालक रूप में अपने साथ रखा था, वो कबीर साहब के साथ रहता था, बहुत सेवा किया करता था। कमाल के मन में एक दिन अभिमान आ गया था, और मन में अभिमान आ गया था कि कबीर साहब की जो सेवा मैं कर सकता हूं कोई नहीं कर सकता। एक दिन उसने कह भी दिया कि गुरुजी, मेरे जितनी सेवा आपकी कोई नहीं कर सकता। कबीर साहब ने सोचा, बच्चे का तो अभिमान आ गया, और अभिमान जीव का बड़ा दुश्मन होता है। एक दिन कबीर साहब ने कहा कि कमाल, मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ, अपने संतों भक्तों से मिलकर आएंगे, बच्चों को चलना है, आपने हक दिया, मैं तो आपका दास, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, आपकी सेवा कौन करेगा। और साथ में एक शेख फरीद नाम के, जो कबीर साहब की शरण में आगे थे, वो महात्मा, वो भी साथ थे। तीनों के तीनों प्रस्थान कर देते हैं, और कहाँ पहुंच जाना है, कहाँ चल दिए कि सम्मन के घर पर चलेंगे आज। उधर से उसी दिन सम्मन, सेवु उनका पुत्र सम्मन का, और नेकी सम्मन की पत्नी, तीनों अपने आंगन में, घर के आंगन में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं कि माँ नेकी, सेवु कहता है, पुत्र कहता अपनी माँ से, माँ क्या कभी कबीर परमेश्वर, कबीर साहब गुरुदेव अपने भी घर पर आ जाएंगे, क्या अपने भी कभी भाग्य उदय हो सकते हैं। नेकी, बच्चे की माँ का नाम नेकी था, सम्मन की पत्नी का। नेकी कहने लगी, पुत्र परमात्मा कोई बड़े आ तो सकते हैं, आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा उनके बहुत लाखों शिष्य हैं, कहाँ जाएंगे प्रभु, कहाँ जा सकते हैं। बेटा अपना विश्वास रखना चाहिए, हमारे साथ ही तो रहती हैं, वो कौन से दूर थोड़ी है। अक नहीं माँ, वो तो बात आपकी सही है, पर एक बार आ जाना अपने घर पे, फिर तो मौज माच जा, आनंद आ जा, बड़ी खुशी हो, बड़ी सेवा करूं अपने गुरु जी की, भाग भाग के। समन कहता है कि भाई भगवान आ तो जाओ, पर उनके बहुत बड़े राजा लोग विशेष हैं, वहां भी वो कम ही जाते हैं। इतना विचार कर ही रहे थे, इतने में कबीर साहब ने बाहर आंगन के जो गेट होता था बाहर वाला, वहां से दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई कि भाई कोई है, सम्मन, भाई सम्मन है कि यहाँ पे। अब नेकी कहती है कि सतगुरु की आवाज नजर आवे, साहिब की आवाज नजर आती है, सुनाई देती है। सम्मन कहता है ना, अपन चर्चा कर रहे थे, वैसे ही कानों में आवाज गुजरी है। इतने में फिर आवाज आई, सम्मन से कहा नेकी ने कि सतगुरु की आवाज बाहर देखो तो जाके। अब सम्मन और नेकी शेव सारे भाग लिए, बाहर आके खड़े देखे 3 मूर्ति खड़ी, कबीर परमेश्वर और साथ में कमाल और शेख फरीद जी। अब विश्वास नहीं हो रहा उनको कि शायद हमारे घर पर परमेश्वर आ गए हैं या हम कोई स्वप्न देख रहे हैं। अब ऐसे आंखों में आंसू, तीनों के तीनों का आंखों में आंसू, और ऐसे देख रहे हैं जैसे भीलनी देख रही थी भगवान श्री राम की तरफ कि वास्तव में आज मेरा भाग्य उदय हो ही गया है क्या या नहीं। और आंखों में आंसू भर कैसे देख रहे हैं, प्रभु हे दाता आज कैसे दर्शन दिए दास की कुटिया पे,
हे मालिक, आप तो अंतर्यामी हैं, अभी आध घंटा पहले आपकी चर्चा चल रही थी और आपका बच्चा कह रहा था कि हमारे घर पे कभी प्रभु आ सकते हैं। तब कमाल कहता है कि भगवान को अलग घर भी तो ले चलोगे कि या बाहर ही खड़ा रखोगे? ऐसा कहते तब उनका वो भंग हुआ ध्यान और एकदम भागे गए। आज महाराज जी ऐसे फटा पुराना बिछौना बिछा दिया, जैसा भी घर पे उपलब्ध था, साहिब उस पे विराजमान हुए, आसन लगा दिया, सम्मन साहिब को पानी पिलाया, बातचीत करते रहे। कुछ देर के बाद कहा, प्रभु खाना अभी खाओगे या कुछ डट के खाना है? कबीर साहब ने कहा, भी खाना तो बनाओ, भूख लगी है। पैदल चलकर आए। अब सम्मन अंदर आया अपनी पत्नी के पास और कहा, नेकी जल्दी खाना बना, गुरुजी को भूख लगी है। पैदल चलकर आए हैं। नेकी कहने लगी कि घर पर तो आटा ही नहीं है, एक रोटी का भी आटा नहीं है। सम्मन कहता, कुछ ढूंढ ले, एक दाना भी नहीं है। फिर कहा, किसी से मांग ला जाके। नेकी कई घरों में गई थी, उन्होंने मना कर दिया सभी ने। नेकी ने कहा कि मैं कई घरों में जाकर आई हूं जहां पर मुझे विश्वास था कि वो मना नहीं करेंगे, आज वो भी मना कर गए और कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी आए हुए हैं आज। तो तुम कहा करते हैं ना, हमारे गुरुजी मुर्दे जिंदे कर देते हैं, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं। तो तुम्हारे गुरुजी आए, तुम्हें क्या चिंता है आज आटे की? आज वो जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि आज देख लेंगे तुम्हारे गुरुजी में कितनी शक्ति है। नेकी ने सम्मन ने कहा कि ला तेरा चीर दे दे, ये कपड़ा जो सिर पे डाल रखा था ओढ़ना, कि ये चीर दे दे, ला इसको गिरवी रखा हूं, इससे ले आऊंगा मैं। नेकी कहती है, एक ही चीर है, वही फटा हुआ है, इसको मैं लेकर गई थी पड़ोसनों के पास, उन्होंने मना कर दिया कि ये फटा हुआ हम नहीं रखेंगे इसको, इसका तो एक दाना भी नहीं देंगे। अब सम्मन बैठ जाता है और आंखों में आंसू, अपने कर्म को कोस रहा, कहता है, प्रभु हे मालिक, इस नीच को जन्म भी दिया और ऐसा कंगाल है, इस पापी ने कभी धर्म नहीं किया होगा। आज मेरे घर पे प्रभु आए, आज मैं रोटी नहीं खिला सकता है मालिक, इसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। तब नेकी कहती है कि ऐसा ना करो माड़ा, ऐसे दिल छोटा मत करो और विश्वास रखो अपने प्रभु पे। आप ऐसे करो, रात्रि के अब तो हाथ जोड़ लो, प्रभु समझदार है मालिक, सब जानते हैं, कहना कि दाता सुबह भोजन कराएंगे, ये जानी जान होते हैं, समझ जाते हैं संत इशारों से। और रात्रि तो कहने लगा, सुबह कहां से खिलाएंगे? नेकी ने कहा कि रात्रि के समय तुम पिता और पुत्र चोरी करने जाना और केवल 3 सेर आटा लाना, महात्माओं को खाना खिला देंगे और हम नहीं खाएंगे। उस समय नेकी शेहू कहता है, शेहू पुत्र था इनका, सम्मन और नेकी का। अब बच्चा प्रतिदिन सत्संग सुना करता था, विचार सुनता था कि चोरी करना महापाप होता है। उस दिन माताजी के मुख से ये वचन सुनकर के चोरी कर लो तो बड़ा एकदम सट्राइक हुआ, दिमाग में बड़ा भौचक्का रह गया कि माताजी आज क्या कह रही हैं। सम्मन नेकी ने से कहा, नेकी से अपनी मम्मी से कहा, शेऊ ने, माँ गुरुदेव बताते हैं कि पाप चोरी करना महापाप होता है और आप कह रहे हो कि चोरी करने जाना दोनों जने? माता पाप होता है चोरी तो महापाप ने कहा प्रभु ने। नेकी ने कहा, बेटा चोरी करके दान कर दे वो पाप नहीं होता। शेऊ ने कहा, उसके पुत्र ने कहा, माँ चोरी तो नीयत खराब होकर ही होगी और पाप ही होगा, व्यक्ति तो खराब बन ही गई, इससे प्रभु नाराज होगा ही होगा। तब नेकी ने वास्तविकता बतानी पड़ी, बेटा बात तेरी बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये चोरी हम परमार्थ में करेंगे, करना है आपने, किस लिए कि ये जो यहाँ नगर के लोग बहुत पैसे वाले हैं और हम गरीब आदमी हैं,
हम कहा करते ना हमारे गुरुजी ऐसे कर देते, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते, तो आज ये जानबूझकर ये महात्मा ये नगरी वाले हमें आटा नहीं दे रहे। नहीं तो इतने बड़े नगर में और 3 व्यक्तियों के अतिथियों का कोई अन्न नहीं होता, इसलिए नहीं दे रहे। और बेटा हमने इस नगरी में रहे हैं और इस नगरी का अन्न खाया है। अगर यदि आज ये महात्मा भूखे चले गए तो ये नगर समाप्त हो जाएगा बेटा, इसके ऊपर इतना पाप पड़ जाएगा, ये ऐसा का ऐसा नीचे चला जाएगा। ऐसे ही ना एक नगर में एक साधु आया था और वो साधु बाहर बैठ गया बनी में, उसने अपना पुत्र शिष्य भेजा कि बेटा जा भिक्षा मांग लिया। उस नगर के निवासी बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने उसके शिष्य का अनादर बहुत किया और तीन टाइम वो आया, सुबह आया, शाम आया, नहीं रोटी मिली, ना भिक्षा दी, ना आटा दिया, और सुबह भी नहीं दिया, और धमका दिया कि ऐसे आया तो तुझे कूट डालेंगे, तुम मस्टंडो फिरते हो, ऐसे अपना धंधा करके क्यों नहीं खाते, ऐसी ऐसी बातें कही पुत्र। उधर एक कुम्हारी थी छोटी जाति वाली, वो देख रही थी कि ये नगर के निवासी बहुत उस्ताद हैं, ये किसी को भिक्षा तक भी नहीं देते, इनका दिमाग खराब हो गया पैसे की वजह से। और वो इसलिए नहीं दे पा रही थी कि महात्मा लोग छोटी जाति के भोजन नहीं खाते थे कि कहीं मैं कह दूं ये नाराज हो जाए, मुझे शराब ना दे दे, डर लगे था। भक्त आत्मा हमेशा डरा करते हैं। लेकिन उस समय देखा कि छोटा सा बच्चा 14-15 साल की आयु का 3 समय हो गए हैं, इसने भूखी रोटी नहीं मिली होगी, ये तो बेचारा दुख पा रहा होगा। प्रार्थना कर लेती हूँ अगर ये खाना मंजूर करेंगे, बता दूंगी मैं कुम्हार जाति से हूँ, और लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो मेरा पाप कट जाएगा, अर्थात मुझे दोष नहीं लगेगा। तो जब वो लड़का खाली हाथ आ रहा था तो पूछा महात्मा जी भोजन नहीं मिला? अगर नहीं माई, यहाँ तो बहुत उस्ताद व्यक्ति, ऐसे तो हमने कभी देखे ही नहीं। तब उसने कुम्हारी ने कहा कि महात्मा जी मैं एक छोटी जाति की कुम्हारी हूँ और मैंने भोजन बना रखा है, आटा कहो तो आटा दे देती हूँ, स्वयं बना लेना, और अपने गुरुदेव को बता देना कि ऐसे कुम्हारी का ये भोजन, अगर वो खाएं तो ठीक है, नहीं तो बता जरूर देना, नहीं तो दोष लगेगा मुझे, कहीं नाराज ना हो जा कि छोटी जाति का भोजन खिला दिया। तो ऐसा ही किया, कहने लगे माई कुछ तो बनी बनाई रोटी दे दे, कुछ आटा दे दे। जैसे गुरुदेव आज्ञा करेंगे वैसा ही कर लूंगा, आदेश देंगे तो खा लूंगा, नहीं तो भूखा बैठा रहूंगा। कुछ रोटी बनी बनाई थी वो दे दी, कुछ आटा दे दिया, लेकर के वो पहुंच गई। गुरुदेव से ने पूछा क्यों बेटा भिक्षा मिली? महाराज जी मिली भी और ना भी मिली। क्या बात? सारी कहानी बताई कि एक छोटी जाति की कुम्हारी है बेचारी, उसने दया आई, और वो भी गांव से बाहर सी, थोड़ी सी बाहर वाइट साइड में उसका घर है, और उसने कहा कि महाराज जी को बता देना कि ये कुम्हार यानी छोटी जाति का भोजन है, इच्छा हो तो खा लेंगे, ना मुझे दोष लगेगा। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू रोटी खा ले, भूख लगी है तुझे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, तू खाना खा ले। उसने खाना खा लिया और कहा कि वापस चार उस लड़की को कह दे कि अपना सारा सामान उठा के और इस नगर को आज ही त्याग दे, रात के 12 बजे के बाद ये नगर नहीं रहेगा। ये भी बता देना और कहना कि ये किसी को नहीं बताना, अगर बता दिया तो बात बिगड़ जाएगी। अब वो बच्चा आया, डर भी लग रहा है कि जिसने आटा दिया उसी को कहूं कि तू नगर त्याग दे, इससे बड़ी बुरी खबर उसके साथ के लिए क्या होगी। पर साथ में गुरुदेव का आदेश और साथ में यथार्थता बताने के लिए चला गया। तब उसने कहा कि माई गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए तेरे तय, आटा रोटी तो नहीं खाई उन्होंने, मैंने तो खा ली, मेरे को आदेश दे दिया, और उन्होंने आदेश दिया है कि आप अपना सामान लेकर के यहाँ से प्रस्थान कर जाओ, सारे बच्चों को, सारे अपने गधों को, सब कुछ लेकर सामान चली जा, और जहाँ तू रात के समय रुक, तुझे रात्रि हो जावे, शाम हो जाए, वहीं रुक जाना, तो वही बहुत अच्छा तेरा खानदान चलेगा, वहीं तेरा बसेरा हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया है। और रात के 12 बजे के बाद ये नगर विनाश को प्राप्त होगा। ये मेरे गुरुदेव का श्राप लग गया इसको। उसमें वो संत जन, वो भक्त जन जानते थे कि संत जो कर चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके पास सिद्धियां होती हैं। वो कुम्हारी ने अपना सारा सामान उठाया, कपड़ लाद कर चल पड़ी, जहाँ शाम हो गया वहीं रुक गई। रात्रि के समय वो सारा का, जब सारे अंदर सो रहे थे, रात्रि के समय एकदम भूकंप का झटका आया और सभी विनाश को प्राप्त हो गए, एक भी नहीं बचा।
और सुबह के लोगों को पता चला कि क्या हो गया, वहाँ नगर विनाश हो गया, सब ढूंढने गए, वहाँ कुछ सब की मृत्यु होगी, उन लाशों को जला जला। फिर उनसे पूछा कि माई तू कौन है, कहाँ से आई, यहाँ कैसे बैठी है? उन्होंने बताया भाई मैं ऐसे ऐसे उस नगर में रहा करती थी, और वो सारी कहानी बताई। उस पर इतनी हमदर्दी होगी आसपास के नगर निवासियों की, उसका वही मकान बना दिया, उसको कई किले जमीन दे दी और बड़ा खुश हुए, और वहां फिर एक पूरा नगर बस गया। तो नेकी ने ये कथा सुनाई अपने पुत्र सेव को और कहा बेटा ये नगर विनाश हो जाएगा अगर आज संत रोटी खाकर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये परमात्मा है और इनका अनादर ये काल भी नहीं माफ करेगा, इस नगरी को विनाश कर देगा, ये काल ही कर देगा, क्योंकि ये परमात्माओं के परमात्मा है। अगर कोई राजा के साथ बदतमीजी कर दे तो उस अक्षेत्र के अधिकारी उनको बहुत सजा देते हैं, ऐसा ही समझना। तो सेव ने कहा माँ मैं फिर जरूर चोरी करने हम जाएंगे और हम नहीं खाएंगे, संतों को खिला देंगे, ये नगरी बच जाएगी। कहा बेटा ऐसा ही है। ये सोचकर सम्मन पिता और सेव पुत्र दोनों के दोनों रात्रि के 12 बजे चोरी के लिए चले। एक सेठ की दुकान, पहले कच्ची छोटी ईंटों की और कच्ची होती थी दीवारें, उसमें जाकर के सुराख बना लिया, एक सेंध लाई, इतना सुराख बनाया कि उसमें आसानी से आदमी लंबा लेटकर अंदर घुस जा और ऐसे ही वापस आ जा। उसमें सम्मन ने कहा पुत्र सेव तू बाहर बैठा रहे, मैं अंदर जाता हूं पुत्र, और यदि मैं पकड़ा जाऊं तो मैं उस आटे को बांध कर चादर में बगा फेंक दूंगा इसके अंदर से, और तू उठाकर भाग जाना, गुरुदेव को खाना खिला देना, उनको बताना नहीं कि मैं पकड़ा गया हूं, नहीं तो वो खाना नहीं खाएंगे, और जल्दी खाना खिला करके सतगुरु को प्रस्थान करवा देना, कहीं यहाँ बेइज्जती ना हो जान की। अब सेव कहता, पुत्र कहता अपने पिता से, पिताजी मैं बच्चा हूं और यदि मैं पकड़ भी लिया गया मैं जाऊंगा अंदर चोरी करने, यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा जानकर मुझे माफ भी कर देंगे और आपको माफ नहीं करेंगे, ये फांसी तक तोड़वा देंगे। ये सेठ बहुत पैसे वाला है और राजा तक इसकी पहुंच है। सम्मन ने कहा बेटा अगर तो मर गया तो मैं इस जीवन का क्या जी कर करूंगा बेटा, नहीं मैं जाऊंगा। तब सेव ने कहा नहीं पिताजी ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। ऐसा कहते ही सेव ही उस सुराख के अंदर से पुत्र सेव और चोरी करने घुस गया। सम्मन ने कहा बेटा ज्यादा नहीं लाना, केवल 3 सेर आटा, हम नहीं खाएंगे। अंदर जाकर सेव ने ऐसा ही अंदाजा सा 3 सेर आटा लिया, अपनी फटी पुरानी चादर में उसको बांधा और चलने की तैयारी की। तो एक तराजू के ऊपर तराजू का दूसरा पलड़ा रखा हुआ था लोहे का, जो ही अंधेरे में उस तराजू के पैर पर पैर टिका वो एकदम जोर से उछल के उसी पलड़े पर दोबारा गिरा, बहुत जोर की आवाज हुई। इतने में सेठ वही सो रहा था वो जाग गया और चोर चोर करके सेव जब निकलने लगा ना उसको पकड़ लिया, पैर से पकड़ लिया मजबूती से। इतने में सेव ने अपने वो चादर में बंधा हुआ आटा उस सुराख के अंदर से बाहर फेंक दिया और कहा पिताजी मेरे को बनिए ने पकड़ दिया और आप आटा ले जाओ, गुरुदेव को भोजन खिलवा देना और बताना नहीं उनको। अब उस सेठ ने उस पुत्र सेव को, समन के पुत्र सेव को, उसको शिव भी कहते हैं, शिव अपभ्रंश सेव बोला जाता था, हम सेव ही बोल रहे हैं। सेव को थंब यानी खंभे से बांध दिया, एक पिलर होता है लकड़ के होते थे, उस थंब का पिलर का खंभे का बांध दिया रस्से तक। अब सम्मन लेकर के आटा घर पर पहुंचा। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है, तो सम्मन ने कहा कि उसको बनिए ने पकड़ दिया और थाम से बांध दिया। अब नेकी ने सोचा कि लड़का पहचाना जाएगा, लोग नगर के कहेंगे कि इनके गुरुजी जो आते हैं ये चोरी करवाने आते हैं, ये पक्के चोर हैं, ये चोर की माँ है, इसलिए इनको सजा दो और कहीं हमारे गुरुदेव को कोई यहाँ पर हाथ ना उठा दे और इनकी बेइज्जती ना कर दे और बच्चा पहचान में ना आवे, ऐसा कोई तरीका ढूंढा। नेकी ने अपने पति से कहा अपने पुत्र की गर्दन काटने के लिए। सम्मन से कहा नेकी ने कि तलवार ले जा,
और पुत्र की गर्दन काट ले, एक बार प्यार से बाहर गर्दन निकलवा लेना और फिर गर्दन काट लेना, सिर को उठा के ले आना, कोई पहचान ना सके कि किसका पुत्र है। सम्मान कर लेकर गा और जाते ही कहा, बेटा शेऊ एक बार दो बात करनी तेरे कान में बहुत जरूरी है। पुत्र सुबह तो ना जाने हम मिलेंगे ना मिलेंगे, क्योंकि ये राजाओं के राज हैं, ना जाने आपको फांसी सजा दे दे और या मुझे भी दे दे। बेटा एक दो बात करनी है, एक बार गर्दन बाहर निकाल ले। उधर से सेऊ के मन में यही आया कि परमात्मा देख कौन कहानी बनी और मेरे पिताजी को सद्बुद्धि दो दाता कि मेरी गर्दन काट ले, मैं पहचान में ना आऊं, नहीं तो गुरु जी की बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा सोच रहा था, इतने में सम्मन ने कहा कि पुत्र मुझे एक बार दो बात करनी है तेरे से, सिर बाहर निकाल ले। सेऊ ने कहा, बनिए से सेठ से कहा कि लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, दो बात करनी है, मुझे बात कर लेने दो। तो सेठ ने कहा कि तू भाग जाएगा चोर, तुम भगत बने फिरा करते थे, अब पकड़े गई ना तुम्हारी। कहते हमारे गुरुजी बड़े शुद्ध हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हैं? आज देख ले पता लग गया था असलियत का, ये चोरी करवाने आते हैं। और देखना अब नवाब के पास जाऊंगा सुबह, तुम्हारे गुरुजी को भी तुमको सबको इकट्ठी सजा मिलेगी। अब सेऊ कहने लगा, सेठ जी कुछ भी कह ले, तेरी सब सुननी पड़ेगी मुझे, पर एक दया कर दे, मैं अपने पिताजी से दो बात कर लूं। सेठ ने कहा तू भाग जाएगा। सेऊ ने कहा मेरे पैर का रस्सा ढीला कर दे, लेकिन बांधे रख, बिल्कुल ना खोलना, केवल इतना ढीला कर दे मैं गर्दन बाहर निकाल लूं और बात कर लूं। अब सेठ जी ने सोचा भाई कोई बात नहीं, कर लेने दे बात। ऐसे रस्सा ढीला कर दिया, सेऊ ने सिर बाहर निकाला और पिताजी क्योंकि बाप था हाथ आगे को नहीं आया गर्दन काटने के लिए, तलवार को लको लिया पीछे ने और चुप हो गया, बोला नहीं। तब सेऊ ने कहा पिताजी यदि तू मेरा बाप है आज मेरा एक वचन मान ले, पिताजी मेरी गर्दन काट ले। पिता गुरुदेव की बेइज्जती होगी, ये कह रहा है कि कल नवाब के पास जाऊंगा और तुम्हारे गुरुजी को तुम्हें इकट्ठी सजा दिलवाऊंगा, वो चोरी करवाने आए हैं। पिताजी मेरी गर्दन काट दे, अगर तू मेरा बाप है, आप मेरे पिताजी हो तो आज पता लग जाएगा, नहीं अब मैं आपका बेटा नहीं हूं, आप मेरे बाप नहीं। इतनी बच्चे के मुख से इतनी कड़कदार आवाज सुन के, इतनी हिम्मत देकर तो उसकी हिम्मत बढ़ गई, एकदम जोर से कर चलाई और लड़के की गर्दन काट दी और उठा कर शीश को ला करके वहां नेकी को दे दिया और नेकी ने उसको ताक में धर दिया, अपने पुत्र के सिर को और अपने हाथ से एक ताक में बंद करके यानी अलमारी में, और उसको बंद कर दिया, कोई देख ना ले। नेकी ने कहा कि वापस फिर जाओ और वहां पर वो सेठ जी उस धड़ को नहीं रखेगा, वो कहीं डाल के आएगा, छुपा के आएगा, उसके निशान जा रहे होंगे घसीट के, उसके घिसाट जहां से वो निशान बनते हुए गए होंगे, ले गया खींच के ले गया होगा, वहां से उस शव को उठा ला, धड़ को उठा ला। अब जो ही वापस गया सम्मन देखा तो लाला जी ने तो सेठ ने वो बच्चा घसीट को एक पजौवे में डाल रखा, जहां पर मटके मुटके बना करते कुम्हार, उसमें वहां डाल के आ गया और अपने घर को लीप डाप के ऐसा कर दिया जैसे चोरी हुई नहीं थी। उसने सोचा कहीं ये कत्ल का मुकदमा और ना लग जाते रहे। सम्मन जाके अपने बेटे की लाश को धड़ को उठा के घर ले आया और एक कोठे में, गहरे कोठे में अंदर जाकर डाल के ऊपर कपड़े डाल दिए और नेकी ने कहा कि रोना नहीं है। सम्मन से कहा, लड़के की माँ ने, नेकी ने अपने पति से कि रोना नहीं है, नहीं तो गुरुदेव खाना नहीं खाएंगे। आटा बनाया, रोटी बनाई और बखत से गुरुदेव से कहा भगवान खाना खाओ, आपने श्याम ने भी नहीं खाया था। जानी जान परमात्मा आकर के बैठ के एक लाइन में, गुरुदेव का आसन लगा है, भक्तों का बिछौना बचा है, जैसा भी फटा पुराना था, तीनों एक पंक्ति में बैठे हैं। आगे तीन कसोरों में, तीन दोनों में मिट्टी के कटोरे होते हैं, मिट्टी के मटकों जैसी मिट्टी के, ऐसे तीन दोनों में भोजन रख दिया। कबीर साहब ने कहा इसको 6 में करो भाई, क्योंकि 3 तो कबीर साहब और 2 उनके शिष्य और साथ में वो 3 शिष्य
सम्मन से और नेकी सोच कर कहा कबीर साहब ने कि 6 में कर दो इसको सारे भोजन को। अब नेकी और सम्मन करबद्ध होकर कहते हैं प्रभु आप भोजन पाओ, हम तो बाद में पाएंगे। कबीर साहब ने कहा भी देखो आज तो प्यार के साथ इकट्ठे ही खाएंगे, एक ही बार खाएंगे, आ जाओ बैठ जाओ। अब उन्होंने 5 दोनों में कर दिया। कबीर साहब ने कहा नहीं 6 में कर दो। अब बोले नहीं कहीं पता ना लग जा, और पूछेंगे तो कह देंगे बच्चा कहीं खेलने गया होगा। अब 6 दोनों में 6 कटोरों में, मिट्टी के कटोरों में, कसोरों में डाल करके भोजन और 5 के 5 विराजमान हो गए। तब कबीर साहब ने कहा कि आजा बेटा सेऊ, आजा सेऊ जी मिलो ये प्रसाद प्रेम। और बेटा सिर कटते हैं चोरों के, तुम तो संत हो, इनके सभी अक्षेम यानी उनकी तो रक्षा होती है, बचाव होता। इतना ही वचन किया था कबीर परमेश्वर ने। उस ताक से वो शीश उठ गए और उस धड़ पर जुड़ गए और जीवित होकर सेऊ और पंगत में आकर बैठ गया। बोलो कबीर परमेश्वर की जय। अब माता पिता हैरान, उसकी गर्दन से ऐसे कपड़ा हटा कर देखे, उसका निशान भी कोई ना। गरीबदास जी ने बताया कि सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा और बैठा पंगत मां, और नहीं गरहरा गर्दन का यू ओ सेऊ अकना। हे मालिक, माता पिता भी असमंजस में हो गए कि यू वही सेऊ है कोई और है, इसको तो निशान भी नहीं है। अंदर जाकर देखा तो ना धड़ है ना शीश है, और केवल वहां पर थोड़ा थोड़ा लहू पड़ा है, खून पड़ा है। तीनों चरणों में दोनों के दोनों कबीर परमेश्वर के चरणों में गिर गए और कहा दाता अब कहोगे ना, अब के ये दास आपके लिए गर्दन देगा और धन तो हमारे पास है नहीं। तब कबीर साहब ने आशीर्वाद किया कि बेटा तुम धनाढ्य हो गए। कबीर साहब चले गए। एक दिन सम्मन के मन में प्रेरणा आई कि इस यहाँ की तो दीवार है, अंदर से मकान की एक बीच में दीवार थी, इसको निकाल के और ये खुला बना लेता हूँ। द्वार को खोदने लगा, नीचे एक मटका पैसों से भरा हुआ पूरा इतना बड़ा माठ मिला, चांदी के सिक्के, असरपी, मोहर। अर्थात कहने का भाव ये है कबीर परमेश्वर ने वहां वो धन दावी दिया, प्रभु जो चाहे सो कर दे। और 1 नंबर का सेठ उसी जीवन में वो सम्मन हो गया। लेकिन फिर भी जो अपने हाथ से पुत्र को काटा था वो उसके हृदय से भुलाया नहीं गया, और मन में ये आता रहा अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपना बेटा नहीं काटता, मेरे पास पैसा होता तो मैं अपना पुत्र नहीं काटना पड़ता। वो तो उसी चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ कर, यानी वो जीवन ऐसे ही बिताया उसने, लेकिन वो कुर्बानी प्रभु के नाम की खाली नहीं जाती, अपने गुरुदेव के नाम पर। नेकी और सम्मन तो नेकी और सेव माँ बेटा तो उसी जन्म में पार हो गए, लेकिन सम्मन एक गृहस्थी अपना मुखिया होने के कारण अपने मन में ये कल्पना बनाए रहा आखिर सांस तक के मैं जुल्म किया, मैंने अपना बेटा काटना पड़ गया। इतना मेरे पास धन होता तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। ऐसे करते करते उसकी मृत्यु होगी। नेक्स्ट जन्म उसका एक 9 शेरखा नाम का और 9 शेरवा नगर का बादशाह बन गया। वही सम्मन अगले जन्म में 9 शेरवा नाम के एक शहर का और 9 शेरखा नाम का एक बादशाह बना। भगवान ने पिछले कुर्बानी के आधार पर कबीर परमेश्वर ने उसको बहुत धन दे दिया, बहुत धन दे दिया। उसके पास इतना धन था उससे राजा के पास के 80 गंज खजाने पीर के दिए, खजाने गेर, यानी इतने खजाने 80 गंज। एक गंज में अरबों का संपत्ति होता है और उसकी एक निशान बनाकर वहां पर नीचे दाब दिया जाता। ऐसे 80 गंजों के निशान दबे हुए थे और ऊपर झंडे लगे हुए थे। सबको मालूम था कि राजा के पास इतना धन है, लेकिन कंजूस इतना हो गया था कि 2 पैसे दान नहीं करता था। और ये जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये माया फिर यहीं रह जाती है और ये खाली हाथ चला जाता है, भविष्य की कोई कमाई नहीं बनती। कबीर परमेश्वर एक महात्मा जिंदा का रूप बनाकर गए, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर गए और कहा
कि महात्मा जी कुछ दान दो, कुछ धर्म किया करो, कुछ दान किया करो। तब उसने कहा महात्मा जी, नौ शेर खां ने कहा कि महात्मा जी दान तो कर दूं, लेकिन मैं तो कंगाल राजा हूं, मेरे पास पैसा ही बहुत कम है। साहब ने कहा कि ये देखो आपने, ये कितने आपके पास तो ये सब खजाने दबे हुए हैं, 80 गंज आपकी ये निशा यानी ये ध्वजा फरफरा रही हैं, आपके झंडे लगे हुए हैं। राजा ने कहा कि ये तो मैंने कोयले दाब रखे, सिर्फ भ्रम बना रखा, दुनिया को ये बना रहे कि मेरे पास पैसा है, लेकिन ये तो कोयले हैं। कबीर साहब ने कहा जैसी तेरी वृत्ति ऐसा ही ये कोयले ही हो जाएंगे बेटा, तेरी यही नीयत है। तो ऐसा कहकर के कबीर साहब चल पड़े। वो गए होंगे आधा किलोमीटर, राजा के मन में आया कि साधु का वचन सफल होता है, कहीं ऐसा ना हो ये बात बिगड़गी हो, कोयले हो गए हों। उसी समय उसने खुदवा कर देखा तो सब कोयले हो गए। राजा पागल हो गया और भाग लिया, गिल्लो सैनिकों को लेकर के महाराज के चरणों में गिर जाओ, रोक लो उसको। अब सैनिक गए, राजा गया, चरणों में गिर गया, दाता अक्षमा कर दो, अक्षमा कर दो। कबीर साहब ने कहा कि इनमें से 80% तू बांटे, धर्म करे तो मैं इसको बख्श दूं, नहीं तो तेरे गए। अब उसने सोचा भाई चल ठीक है, महात्मा जी कह रहे हैं कुछ तो बचेंगे। कबीर साहब ने कहा ठीक है। वो कहने लगा जैसे आप कहोगे। कबीर साहब ने कहा कि पहले उपदेश लो, नाम लो, फिर दान करना। नाम दिया और फिर कहा इसका भंडारा कर दे बेटा, तेरी जान का झाड़ हो जाएगा। अब धीरे धीरे राजा ने यानी 50, 60, 70% उसका सबका भंडारा कर दिया। कर तो दिया, फिर मन में खोट आ गया। फिर याद आया पीछे थे तो भी पागल है, एक महात्मा के कहते, गुरु जी के कहते, इतना दान किया करते हैं। हाथों भर ली थी, कर देता 20%, बाकी रख लेता और फिर अच्छी शादी करवाता, घोड़े लेता, ठाठम ठाठ करता। बताइए क्या किया मैंने। उसके मन में अंत में ये भ्रमणा रहेगी। वो फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसी दान और नाम के प्रभाव से और पिछले सम्मन के समय की हुई कुर्बानी के प्रभाव से उसका नेक्स्ट जन्म फिर मनुष्य का हो गया। ऐसे शुभ कर्मों के आधार पर यह परमात्मा मिलता रहता है, उसके शुभ कर्म बढ़वा देता है, उसकी भजन भक्ति करवा देता है, मनुष्य शरीर बनते रहते हैं। और तीसरा जन्म अब्राहिम अधम सुल्तान नाम से बलक शहर के अंदर एक बहुत बड़े धनाढ़ राजा के यहाँ पर उसका जन्म हुआ। अब्राहिम सुल्तान अधम उनका पूरा नाम था। अब वो बहुत धनाढ़ राजा था, लेकिन कंजूस इतना था कि दान नहीं करता था और श्रद्धा प्रभु की भक्ति, क्योंकि जन्म जन्मांतर की भक्ति करता हुआ आ रहा था, आस्था प्रभु में बहुत थी, संतों से मिलता था, संतों का आदर भी करता था। एक दिन उन अब्राहिम सुल्तान अधम के साथ एक नकली संत ने धोखा कर दिया। वो नकली संत था, राजा बहुत धनाढ़ था। राजा ने एक अंगूठी बनवाई जिसमें लाखों रुपए का हीरे और पन्ने जड़े हुए थे। अब उस ठग संत की दृष्टि राजा की अंगूठी पर होगी कि इसको कैसे इसे लूं। राजा ज्यादातर उसके पास संत के पास जाते थे और वो ठग संत ने ऐसी ही अंगूठी बनवा ली, एक सुनारता है नकली नगों की, और राजा से कहा कि आज नौका विहार करने चलते हैं। और वो अंगूठी उसने छुपा के अपने एक उसमें पात्र में रख ली, लोटे में, और नौका विहार के लिए राजा और वो संत, नकली संत और साथ में एक नौका चलाने वाला नौका विहार कर रहे हैं। अब उस ठग ने, संत ने देखा कि राजा ये क्या अंगूठी कैसी है आपकी। उसने दिखाना मुझे कैसी है। राजा ने कहा ये 1 लाख रुपए के नग वगैरह लगे इस पे, ये रिंग जो है। तो उसने कहा दिखाना मुझे। संत ने कहा दिखाना। अब देखता रहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी, वाह जी वाह। राजा का थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ, इतने में वो अंगूठी अपने वाली तो हाथ में ले ली और वो राजा वाली उस अपने करमंडल में डाल ली।
और राजा से कहा कि बहुत कीमती है ये, लगता है जी 1 लाख रुपए का सामान लगा इस पे। ऐसे दिखा करके दरिया में फेंक दिया कि संतों के काम नहीं होते सोना चांदी, हम तो राख होती है। राजा बड़ा प्रभावित हुआ, भाई कमाल की बात है, तो संत के कमाल का चाला है, ये तो देखता भी नहीं सोना चांदी की तरफ, और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई। वापस आ गए। एक दिन उस नकली गुरु की, नकली चेले की बिगड़ गई, उस गुरु के शिष्य की और उसकी आपस में कवा सुनी होगी और वो दोनों बिगड़ गई। यहाँ कबीर साहब कहते हैं, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलने दाव और दोनों डूबे बापड़े चढ़ पत्थर की नाव।